हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और वीडियो। दोस्तों, पाकिस्तान के दोस्त या फिर ये कह लें कि पाकिस्तान से पैसे लेकर कश्मीर के नौजवानों को गुमराह करने वाले भारत के गद्दार सैयद अली शाह गिलानी इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। इस खबर से पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया में मायूसी के बादल छा गए हैं और पाकिस्तानी मीडिया अब ये भी मान रहा है कि जिस तरह भारत कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट कर रहा है, जिससे कश्मीरी नौजवानों को जॉब्स मिलेंगी, उसको देखकर अब ये साफ जाहिर होता है कि अब कश्मीर के नौजवानों को गुमराह करना नामुमकिन हो चुका है। दोस्तों, दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक फील्ड में भी पाकिस्तानी मीडिया अपनी हार देख रहा है। अमेरिका के अंदर इंडियन डायस्पोरा के इन्फ्लुएंस को देखकर पाकिस्तान ये मान चुका है कि अब अमेरिका भी कश्मीर मुद्दे पर पूरी तरह से भारत के साथ है। दोस्तों, कश्मीर को लेकर मिली हार से पाकिस्तानी मीडिया कितना मायूस है, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। आलमी ज़मीर को झंझोड़ा जाएगा तभी उठेगा, और क्या झंझोड़ने पर भी नहीं उठेगा, कोई चांस ही नहीं है। देखिए, दो तीन सारी अप्रोचेस साथ साथ लेके जानी पड़ेंगी जब तक कश्मीरी इस पोजीशन पे नहीं जाते जहां पर कि उनको आज़ादी का कोई रमक नज़र आती है या अपने मकसद के कामयाब होने के करीब नहीं पहुंच पाते। उस वक्त तक तो उनकी हमें हर सूरत में और हर तरह की मदद करनी पड़ेगी। ख़तरा क्या है? ख़तरा ये है कि क्या जब ये ऊपर वाली ब्रीड जो है जिन्होंने आज़ादी का चिराग लेके आज तक रोशन रखा, अगर ये जिस तरीके से अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी सेहत के हिसाब से या अपनी उम्र के हिसाब से दुनिया से जा रहे हैं, तो क्या ये जो बलबला है क्या ये नई पौध के अंदर ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा? मुझे ख़तरा यूँ महसूस होता है कि जैसे कि जो यंगर जनरेशन है और जिस किस्म के हालात अभी वहाँ पे कर दिए गए हैं कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर की बात कर रहा हूँ भारत की तरफ से, वो इस किस्म का इकोनॉमिक मुआशी जबर वाला सिचुएशन कर दी गई है कि पिछले 2-2.5 साल के अंदर कि वहाँ पर ये लोग अभी तो नहीं, लेकिन शायद कुछ अरसे में उस स्टेज पे आ जाएं कि जहाँ पर इनको अपने भूख और जान के लाले पड़ जाएं। अब खुदा न खास्ता अगर उस तरह की सिचुएशन आती है और या इनको इस तरीके से प्रोग्रेस का कोई दिखा दी जाती है, कोई ऐसा शक्ल दिखा दी जाती है जिसके पीछे इनको नौकरियां मिलना शुरू हो जाएंगी, इनके साथ कोई माशी मामला थोड़े से स्लाइटली बेटर हो जाएंगे, गो के फ़ायदा उसका वो शायद हिंदू जहन को ही पहुंचेगा, दिल्ली का जो है या गुजरात का या जो ब्राह्मण जहन है। लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि ये मजबूरी आड़े आती नजर आ रही है मुझे। पाकिस्तान या दुनिया भर में वो लोग जो कि कश्मीरियों के बारे में आज भी फिक्रमंद है, उनको सबसे पहले ये डिटर्मिन करना है और ये देखना है कि ये वाला जो एक पत्ता रह गया ताश का, ये इस्तेमाल ना हो मकबूजा कश्मीर के अंदर। हमें इसके ऊपर कुछ ना कुछ काम करने की ज़रूरत है। वो क्या हो सकता है? कोई फंड बनाया जाए, कोई तरीके से उनको सपोर्ट किया जाए, ये मेक श्योर किया जाए कि वो जो आबादी है 7-8-10 मिलियन की, उसके साथ ये जुल्म और जबर ना रवा रखा जाए। साथ ही साथ ये जो खून की सेंचने का, खून के थ्रू सेंचना है आज़ादी की जद्दोजहद को, उसको भी कायम रखने की ज़रूरत है। तो ये जो एक मादा है, ये जो एक रविश है, ये जो एक तरीका है, इसको भी वो लोग डैम्पन करना चाहेंगे। तीसरा, अहमद रज़ा कसूरी साहब ने बिल्कुल सही कहा, दुनिया भर में जो हमारा काम है, पाकिस्तान जो मदद कर सकता है वो करना चाहिए। मेरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तीसरा, मैं आखिरी नुकता बोलूँगा, मीडिया का रोल हमारे यहाँ। हम आपस में तो बैठ के बात कर रहे हैं इमरान में, लेकिन मेरा ये पैगाम जो हम बात कर रहे हैं ये दुनिया भर में नहीं जा रहा। दुनिया भर में उर्दू नहीं बोली जाती। तो जिस तरह से अंग्रेजी जुबान के अंदर या और इंटरनेशनल लैंग्वेजेस के अंदर जहाँ के हमारे यहाँ बहुत अच्छे काबिल लोग हैं, क्या वजह है कि हम अपने चैनल्स ऐसे नहीं बना पाते, हम ऐसे प्रोग्राम्स नहीं कर पाते, हम अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा नहीं पाते? ये आवाज़ अंग्रेजी जुबान में दुनिया भर में जानी चाहिए ताकि जो भी वहाँ बैठे अंग्रेजी समझने वाले हैं वो आज समझ सकें। तालिबान को ये बात समझ आ गई है, तालिबान को ये बात समझ आ गई है, हमें शायद अभी नहीं आई। तालिबान तो कमिटेड है इस्लाम के खातिर, तालिबान तो कमिटेड, उन्होंने तो सफर इस्लाम के लिए किया। तो जहां जहां पे मुसलमान परेशान तकलीफ में, उनको याद आएगा और उनको अपनी भी तकलीफ याद आएगी। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं, आज दुनिया को पता लगना चाहिए कि कौन आदमी दुनिया से चला गया, उसकी क्या जद्दोजहद थी,
उसको अगर उस तरीके से उसका पैगाम जाता, उसकी खबर जाती, तो मैं- शायद दुनिया भी उसको मैं celebrate कर आपको रही ये कह रहा हूं कि दुनिया को अपना पैगाम देने के लिए तालिबान ने अंग्रेजी सीखी। हमारे यहाँ इस पे इंस्टीट्यूशनल और नेशनल लेवल के ऊपर। अच्छा, एक तो हम घबराते हैं, वी डोंट वांट टू सेंड पीपल आउट, हम एक्सपोज नहीं करना चाहते, ये फौजी है, ये फलाना है, ये ढमकाना है, इसको ना एमिनेंस मिले, इसको भाई आप यू यूज योर बेस्ट पीपल फॉर दिस वर्क। Exactly. ये काम है आपका। इंडिया इज डूइंग द सेम। खित्ते के अंदर जितने प्रॉब्लम्स थे वो एक एक करके ऐसा लगता है रिजॉल्व हो रहे हैं। काराबाग का इशू वो खत्म हो गया, अफगानिस्तान का इशू ऑलमोस्ट खत्म हो गया, आपके दीगर छोटे मोटे इशूज, इराक से भी फौज निकल जाएगी इस साल अमेरिकन। तो ले दे के खित्ते में दो चीजें ही रह जाएंगी, फलस्तीन या कश्मीर। फोकस शिफ्ट होगा आपके ख्याल में, आलमी फोकस करना पड़ेगा अल्टीमेटली, वरना यूएन को खत्म करने पर बैठे ही क्यों? देखिए इमरान खान साहब, बात यह है कि मैं बहुत अरसे से लगातार कह रहा हूँ, आज फिर भी उसको रिपीट करता हूँ कि यूनाइटेड नेशन इज़ एट द मोस्ट इज़ ए डिबेटिंग बॉडी। कि आपने जैसे कॉलेज में तकरीर की, ताली बजी, तर बात ख़त्म होगी। ठीक। अब 2 साल पहले जो इमरान खान ने तकरीर की और 4 पॉइंट लिए, उनको बड़े खूबसूरत अंदाज में उनसे लॉजिकल कंक्लूजन पर ले गया, और असेसमेंट लोगों की यही थी कि विद इन ए वीक्स टाइम वहाँ से कश्मीर से कर्फ्यू हट जाएगा, लिफ्ट हो गया। आज 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं और बल्कि जुल्म की दास्तान दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये मेरे मौक़िफ़ को इस्टेब्लिश करती है कि यूनाइटेड नेशन इज़ मैक्सिमम इज़ ए डिबेटिंग बॉडी। द रियल ग्राउंड फॉर द डिप्लोमेटिक बैटल इज़ वाशिंगटन। उसी जो वाशिंगटन में जीतेगा वो हर जहाँ जीतेगा। इंडिया इस चीज़ को समझ गया है कि इंडिया अपने जो बेस्ट जो डिप्लोमेट्स हैं उनको वाशिंगटन भेजता है और उनको साथ डायरेक्शन देता है कि तुमने जो अपना उनका जो हिंदू पॉपुलेशन और पर्टिकुलरली गुजरातीज़ हु आर वेरी रिच, उसी उनके साथ आपने राब्ता रखना है और आपने काम करना है इन दी इंडियन इंटरेस्ट, इन दी इंटरेस्ट। और फिर उन्होंने क्या किया हुआ है कि उनके जितने भी अपना प्रिंसटन, हार्वर्ड, जॉर्ज टाउन, यहाँ से जो फार्गुल तहसील हिंदू लड़के हैं उनको एम्बेसी ने इंटर्न बनाया हुआ है विद द सेनेटर्स एंड द कांग्रेसमैन। नेचुरली अगर किसी कांग्रेसमैन के साथ एक हिंदुस्तान से कोई इंटेलेक्चुअल काम कर रहा है तो वो इवेंचुअली उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करना शुरू कर देगा। हमारी एम्बेसी ने ये काम नहीं किए थी। इनका पाकिस्तानी कम्युनिटी जो हमारा डायस्पोरा है उसके साथ कोई राब्ता ही नहीं है। इंडिया के हर महीने 2-2, 3-3 डेलीगेशन जा रहे हैं और उस डेलीगेशन में मेंबरान कौन है? वो इंडियंस जो कि अमेरिकन इंस्टीट्यूशन से, टॉप की इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए हैं। दे नो अमेरिकन, दे नो द अमेरिकन फ्रेजोलॉजी, दे नो द अमेरिकन सिस्टम। तो वो जाके इंडिया का प्रोपेगेंडा करते हैं। हमारे यहाँ जब डेलीगेशन बनता है तो उसी प्राइम मिनिस्टर पूछता है कि चौधरी अल्लाह दिता साहब तो सब अमेरिका गए? जनाब सर मैं तो नहीं गया। तो अच्छा ਤੁਹਾਡਾ भी ना पा देने उसी थी। दे हैव गॉट नो कंट्रीब्यूशन। आप जाके उनकी यूनिवर्सिटीज़ में, उनके थिंक टैंक्स में जाके अपना प्रोपेगेंडा करें। आपका तो काम ही कोई नहीं है। सीसी यू हैव डन नथिंग। सर कश्मीरी नौजवानों को तैयार करते, उनकी एक पूरी एक पौध उनकी तैयार होती है, दर्जनों की तादाद में होते, पूरी दुनिया में जाते, जाके कश्मीर की बात करते, और वो भी अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ।